दोस्तों, अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी की है, हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने तैयारी की है, चाहे वो आप हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सचिव या पटवारी या फिर कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम है और आपने अच्छे से तैयारी की होगी, तो आप सभी के लिए एक ये प्रैक्टिस सेट हम कह सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में 35 प्रश्न हैं और आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे भाई आपके कितने प्रश्न ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। दोस्तों, यहाँ से आपको ये भी पता लग जाएगा भाई आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। तो समय भी दूंगा इस वीडियो में, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भाटी राजपूतों की अधिकतम के कारण प्राचीन समय में किस क्षेत्र को भटियाना कहते थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा फतेहाबाद। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है भाई। बहुत ही जल्दी कंप्लीट करेंगे, बेफालतू की बातें इस वीडियो में बिल्कुल ना करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। पूरे उत्तर भारत में कुएं से पानी खींचने वाली चर्च और तराजू के पलड़े के लिए प्रसिद्ध है भाई। कौन सा प्रसिद्ध है इनमें से? पूरे उत्तर भारत में कुएं से पानी खींचने वाली चर्च और तराजू के पलड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा, डी बिल्कुल सही रहेगा, फतेहाबाद। यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रश्न मैंने कितनी बार कवर किया है, अपनी बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हैं, वहाँ पर आपको ये बार बार प्रश्न देखने को मिलेगा। हरियाणा में राजपुत्र चित्र शैली का विषय है, तो भाई किसका विषय है? इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, रामायण है, महाभारत है, कृष्ण का जीवन है। तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ से जो आपकी एक गलत फहमी है ना, कई बार आप सोचते हैं कि हमने अच्छे से तैयारी की है, लेकिन फिर आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, वहाँ पर प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप उस गलती को सुधारेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर आपका ठीक ठाक स्कोर होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी तैयारी ठीक ठाक है। और जिनका कम स्कोर होता है तो भाई वो हमारी वीडियो ज़रूर देख लें एक बार, क्योंकि अच्छे लेवल के जो भी प्रश्न बनते हैं वो हमने सारे कवर किए अपनी वीडियो में। प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारी हमारी अलग से सीरीज मिल जाएगी हरियाणा जीके की, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। हरियाणा की औरतें द्वारा पनघट पर गाए जाने वाले गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो ये ग्रुप डी में भी ये प्रश्न आया है और एक दो बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, श्रृंगार रस, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। नायिका के रूप में नायक और नायिका के मिलन व विवाह का वर्णन इसमें बताया गया, किसमें बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 12 मासा गीत। कौन सी गीत है भाई? 12 मासा गीत है, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल गलत नहीं होगा, मुझे उम्मीद आप सही इसका आंसर देंगे। सांग की शुरुआत करने से पहले किसकी पूजा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देवी भवानी। किसकी पूजा की जाती है? देवी भवानी की पूजा की जाती है। और सांग की शुरुआत करने से पहले 4 लाइनें जो गाने मतलब गाई जाती हैं उन्हें चंबोला कहते हैं। और हरदेव एक व्यक्ति है, उनका संबंध है उन 4 लाइनों से, और रोहतक से वो बिलोंग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देवी भवानी, ए बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हड्डी की नक्काशी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, फरीदाबाद। कौन सा रहेगा? फरीदाबाद है हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध, जबकि चंदन की नक्काशी के लिए आपका झज्जर प्रसिद्ध है। जटाऊ महोत्सव का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है, जिसे हम गिद्ध महोत्सव भी कह सकते हैं? कई बार ऐसे भी प्रश्न बन सकता है और एग्जाम में रिपीट हुआ एक दो बार ये प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, शीतला, क्या रहेगा जी, सॉरी, सीता, यानी कि मनसा देवी मंदिर है भाई, मनसा देवी मंदिर, जो कि आपका पंचकुला में है। और ये जो इसके पुजारी हैं इस उत्सव को मनाते हैं, मनसा देवी मंदिर के जो पुजारी हैं। एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ इस वीडियो में, हरियाणा के जो अधिकतम मंदिर है वो पंचायत शैली के बने हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा का इतिहास पुरुष या ऐतिहासिक पुरुष किसे कहते हैं? तो इसे हरियाणा का नवरत्न भी कहते हैं, इसे हरियाणा का तिलक भी कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा श्री राम शर्मा, बी बिल्कुल सही आंसर है भाई। हरियाणा में प्रसिद्ध प्राचीन ईंटों से बना हुआ मंदिर कहाँ पर है? प्राचीन ईंटों से बना हुआ मंदिर है और प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका कैथल में है। कहाँ पर है? कैथल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हरियाणा की खैर संदेश पत्रिका से किसका संबंध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। ये जो खैर संदेश पत्रिका है 1889 में निकाली गई
और इस पत्रिका से लाला मुरलीधर का संबंध है। और लाला मुरलीधर पलवल से संबंध रखते हैं, जबकि इनका जो कर्म भूमि है वो अंबाला है। और इनके साथ साथ एक चंदूलाल भी आ सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये दोनों आए तो दोनों लगा देने हैं, ए और बी ऐसे करके सही मिलेगा। बाकी ये माना गया है लाला मुरलीधर इसका राइट आंसर रहेगा भाई। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, हरियाणा में प्राचीन समय की लाख की चूड़ियाँ उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ये जो लाख की चूड़ियाँ उद्योग है किस जिले का प्रसिद्ध है? कितनी बार रिपीट हुआ ये प्रश्न क्लर्क के एग्जाम में, ग्राम सचिव के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में, मतलब कि बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। उनकी मैं बात नहीं करूँगा इस वीडियो में भाई, कांच की चूड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, या फियांस की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, या फिर लाल पीली या नीली हरी चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं। मैं केवल बात करूँगा इस प्रश्न की, ठीक है। वो प्रश्न मैंने कितनी बार कवर करवाए हैं। अगर आप ऐसे ही प्रश्न की मतलब जानकारी लेना चाहते हैं, ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी चैनल पर। सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना कब की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1924 रहेगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। और गढ़ी सांपला से इनका संबंध है, जो कि आपका रोहतक में है। प्राचीन समय का सल्तनत काल का सबसे छोटा इक्ता हरियाणा का कौन सा शहर था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पलवल है। और प्राचीन समय का सल्तनत काल का सबसे बड़ा जो इक्ता है, जिसे हम इक्ता कह सकते हैं, वो दिल्ली है। यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा पलवल रहेगा। इक्ता उसे बोलते हैं, सबसे छोटे इक्ता उसे बोलते हैं जिसमें 30 से 40 गांव होते हैं। यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा का शिरोमणि कवि किसे कहते हैं? आसान प्रश्न है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शिरोमणि कवि है पंडित मांगेराम, यानी कि बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 1857 में दी गई फांसी का वर्णन किस पत्रिका में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चांद मासिक पत्रिका। और ये विशंबर नाथ कौशिक ने चांद मासिक पत्रिका को निकाला है अम्बाला से 1929 में। अम्बाला में किस प्रमुख व्यक्ति ने बम फैक्ट्री की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यशपाल के द्वारा। किसके द्वारा? यशपाल के द्वारा, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, लेकिन आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। आर्मी कंबल और दरी उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? कई बार प्रश्न ऐसे बनता है गलीचा और दरी उद्योग दोनों एक साथ आ जाएं तो अंबाला आंसर रहेगा। और सीधा यहाँ पर एक शब्द लिख दिया इसमें आर्मी कंबल, तो आपका राइट आंसर रहेगा पानीपत। कहाँ का प्रसिद्ध है? पानीपत, ए बिल्कुल सही आंसर है। सिलाई उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? आसान प्रश्न मैं कह सकता हूं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला का काफ़ी प्रसिद्ध है। और दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अभी हमने इससे पहले भी 2-3 वीडियो मतलब पीडीएफ डाली है टेलीग्राम चैनल पर, आप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डाल दिया इस वीडियो में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। सारी पीडीएफ हम वहीं पर शेयर करते हैं जो भी हमारी क्लास आती है। कंडी परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अंबाला और यमुनानगर। ये शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है, और ये जो आपकी कंडी योजना है या परियोजना है, ये पेड़ पौधों से संबंधित है। स्पेशल 2 जिलों से इसका संबंध है। हरियाणा में, चलो भाई इसका आंसर आपको दिख ही गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हरियाणा में रेवाड़ी की लाल मस्जिद कब बनी? तो राइट आंसर रहेगा 1570 में अकबर के द्वारा बनवाई गई है। जबकि 1939 में एक और लाल मस्जिद बनी है जो कि रोहतक के, जिसे आसिफ अली ने बनवाया है। तो इसका भी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला में है। सीसा उद्योग दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी अंबाला का प्रसिद्ध था। शीशे वाली मस्जिद आपकी रोहतक में है, और शीश महल आपका फर्रुख नगर गुरुग्राम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? इस पर ज़्यादा बहस हम नहीं करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा है। और कई बार सिरसा ऑप्शन में नहीं मिलेगा, सीधा आपको महेंद्रगढ़ मिलेगा। दोनों एक साथ अभी तक आए नहीं हैं, तो सिरसा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पश्चिमी जिला है हरियाणा का। और कई बार ऐसा होता है कि सिरसा और महेंद्रगढ़ भी नहीं होते हैं ऑप्शन में, सीधा हिसार मिलेगा, तो आंसर हिसार रहेगा। तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में शीतकाल में होने वाली वर्षा किस स्थानीय नाम से जानी जाती है?
तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उसे हम मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं, जो आपकी फरवरी मार्च महीने में वर्षा होती है शीतकाल में, यानी कि सर्दियों के मौसम में। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये प्रश्न मैंने अभी एक वीडियो डाली, उसमें भी कवर किया था, फिर से रिपीट हुआ है, तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। नारनौल का पुराना नाम क्या रहेगा? नंदीग्राम है। जिन भाइयों ने वो लास्ट वीडियो देखी है तो ज़रूर आंसर देंगे, तो ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में सबसे अधिक चित्रकला का विकास किस काल में हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। चित्रकला का विकास, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? चित्रकला की हम बात कर रहे हैं, मूर्ति कला की हम बात नहीं कर रहे हैं। गुप्त काल रहेगा उसका आंसर। जबकि चित्रकला की अगर हम बात करें तो रावों के शासनकाल में। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा का सरस्वती पुत्र किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजेंद्र खरकिया। किसको कहते हैं? राजेंद्र खरकिया। दयाचंद मायना जॉन मिल्टन है, आशु कवि हैं, पंडित लक्ष्मीचंद सूर्य कवि हैं, सूफी दर्शन की मीरा हैं, संत दादूदयाल पहले भक्त हैं। सूफी यानी कि जो भक्त कवि, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा, हाँ मतलब कि पहले भक्त कवि है संत दादूदयाल, जिनका संबंध कहाँ से है? आपका चरखी दादृश्य है। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने, हरियाणा का प्रमुख लूर नृत्य का संबंध किस जिले से है? तो राइट आंसर रहेगा जींद से है, जबकि क्षेत्र पूछ ले बांगर क्षेत्र रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई। 29वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1915, और वर्ष आपसे पूछ ले तो 1919। और पहला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना लाहौर यानी कि पाकिस्तान में उसकी स्थापना की गई। और पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे सादीलाल, जिनका संबंध रेवाड़ी से है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा के किस कवि को मारवाड़ी कवि कहते हैं? कितनी बार रिपीट हुआ ये प्रश्न? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सुरेंद्र शर्मा। बहुत सारे इसके नाम हमने कितनी बार आपको बताए हैं। नारनौल महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है। हरियाणा में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन पहली बार कब किया गया? तो ये प्रश्न भी हमने कितनी बार कवर किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1996। राजा नाहर सिंह के महल में इसका आयोजन किया गया। राजा नाहर सिंह का महल बल्लभगढ़ आपका फरीदाबाद में है। यहाँ पर सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे कई बार यानी कि मार्शल आर्ट लोक कला उत्सव के नाम से भी जानते हैं। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। 32 प्रश्न आपके सामने है। 32वां, हरियाणा का सबसे अधिक गर्म जिला कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा हिसार है। सबसे चमकीला, सबसे गर्म, सबसे ठंडा जिला हिसार रहेगा। तो बी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा का प्रसिद्ध प्रताप पार्क किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्लर्क के एग्जाम में पहली बार ये प्रश्न पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा झज्जर में है भाई। पार्क कहाँ पर है? उसका झज्जर में रहेगा।